सगे भाई भी राज को आज ही जान पाया हूँ। ये कमीना यहाँ का जो राजा बना, ये तो अपनी रियासत बताया। बेटा सरेंडर, जाओ कटघरे से भूखा शेर ले आओ और छोड़ दो, इन दोनों को नोच नोच कर खा जाए। उनके सगे लाल है, गंगा ज्वाला है उनके सगे। हाँ मिर्जादे, तो अपने आप को रंजन बता रहा है और महारानियां सेटअप। जगदीप सिंह, इससे पहले क्या दिन तुमसे यही कहा था कि ये पाप का घड़ा जिस दिन भर जाएगा ये अक्सर कह के फूट जाता है। आज वही तुम्हारे काल बन के मेरे दोनों बेटे तुम्हारे सामने खड़े हैं। बचा ले तू अपने आप को, बचना चाहता तो। बेटा, मरने वाले की गिनती करो, ये कितने हैं? अबे ये साला लूला, ये साला लूला गिनती क्या करेगा? चुप। तब तो ये सब साथ मरेंगे। बेटा सरेंडर, उठा बंदूक और लगा निशाना। मरने वाले 6 और इसमें गोली भी 6 है। एक साथ सबको कर दो। मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम लोग। लूला कहा तो ये पूरी नाल ठोक दूंगा बच्चे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा माला जगदीप सिंह के पास है, वो मेरा माला लेकर भागा है। भाई
आइए मेरे साथ। फिक्र मत करो, वो इंसान से भाग सकता है, मौत से नहीं। जी हाँ। माला लेकर गया है तो क्या हुआ है, वो माला उसकी अर्थी पर चढ़ाएंगे। आओ। मैं क्या देख रहा हूँ, महाराज जगदीप सिंह माले की बदौलत रात दरबार से भागने में सफल हो गए। चलता हूँ, किसी बीच उस माले को हासिल करके ही छोड़ूंगा। ये तो अच्छा हुआ कि इस माले की बदौलत मेरी जिंदगी बची। हरामजादे ने मेरे बेटे का खून कर दिया, इस माले की बदौलत मैं जिंदा बचा। अब इस माले को किसी को नहीं दूंगा। महाराज, आप जिस माले की बदौलत रात दरबार से भागने में सफल हो गए, कृपया उस माले को मुझे दें। शराब नहीं, तेरे हाथ इस माले को छूने के काबिल नहीं है, इसलिए अपने नापाक हाथों को इस माले से दूर रखो। उधर गए गंगा ज्वाला, इधर मरा जग ये रहा गजब का माला, इस माले को पहनेगा डाकू झाला। अब इस संसार में हम अजर व अमर हैं। इस माले को जगदीप सिंह के पास था मेरा गजब का माला, अगर इसके पास नहीं है गजब का माला तो गजब के माले को ले गया डाकू झाला। लेकिन वो सामने भगा हुआ जा रहा है। आप सामने से धूल उड़ रही है, मालूम पड़ा है गंगा व ज्वाला आ रही। भैया हमने उसे यहां तक भागते हुए देखा था, लेकिन आगे नहीं दिखाई दे रहा है। भैया मेरी तलवार, बड़े भैया इसका मतलब उसने माले को पहन लिया है, वो यही कहीं है। भैया अच्छा लगता है, माला मेरे भी हाथ की तलवार छीन लिया उसने। अब क्या होगा भैया, कब क्या होगा भाई? सिर्फ मेरी आवाज सुन सकते हो, बल मुझे देख झाला। अगर तुझ में दम है तो निकाल दे माला और कर ले मुकाबला। आज तेरे भाई गंगा दिनवा को गला फांस लगाकर मारेगा। छिपकर क्या बात करता है? नहीं भाला सिंह, नहीं, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे भाई को कुछ मत करना। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे भाई को कुछ मत करना। नहीं, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे भाई को छोड़ दे, मैं तेरे आगे भीख मांगता हूँ। नहीं, क्या करूं कुछ समझ नहीं आता। याद आया
जिस देवी ने इस माले को दिया था उसने अंगूठी दिया था। उसने कहा था कोई संकट आए, कोई मुसीबत आए तो अपनी हथेली पर लगना और मुझे मेरे नाम से पुकारना, मैं आ जाऊंगी। क्यों ना मैं ट्राई करूं। रंभा! रंभा! कष्ट तुम पर पड़ा, बोलिए कौन सा? बोलिए कौन सा कष्ट तुम पर पड़ा, जो कि याद प्यारे तुम्ही ने किया। आ गई आपसे जो है वादा किया, बोलिए कौन सा कष्ट तुम पर पड़ा। इस डाकू के पास में मेरा माला, इस डाकू के पास में कैदी भाई को इसने मेरे कर लिया। हाथी को जोड़ता मदद मेरी करो, भाई को कैदी इसने मेरे कर लिया। देवी जी, लो ये चश्मा लगाओ भी आँख में, लो ये चश्मा लगाओ। लो ये चश्मा लगाओ भी आँख में, माले का असर चश्मे पे आए नहीं। एसपी सिंह ने है सच यही है कहा, माले का असर चश्मे पे आए नहीं। समझ गया देवी जी, समझ गया। झाला सिंह, तो इस माले पे तुझे बहुत बड़ा नाज है ना? शायद तू भूल गया जिस देवी का दिया हुआ माला है उसी देवी का दिया हुआ चश्मा है। अरे तो पहल ले माला, पहल ले माला। इस वक्त मेरे भाई के ऊपर पैर रखकर बैठा हुआ है। पूरे 5। हराम जादे, चल फिर तैयार हो जा। हरामजादे, तूने मेरे भाई को बोटी बोटी करने का वादा किया था। ले जा इसको, देख लाश को किसी सुनसान जगह पर फेंक दे। इसकी लाश को चीर कर हुए नोच नोच कर खा जाए। माँ, बाबा जी, वाह चाचा जी, चाचा जी, हमारे सारे दुश्मनों का खात्मा हुआ। बड़ा भाई गंगा सलामत आपके सामने है। बेटा गंगा और ज्वाला, पूछो राजमाता से अगर और कोई दुश्मन बाकी हो तो हम सब एक साथ मिलकर इसी वक्त खेले हो खून की होली। बोलो रानी माँ। भाईजान बस जो मेरे दिल में आत्मा यही कह रही थी कि इन्हीं दरिंदों को इस दुनिया से मिटा देना। आज मेरे पति की आत्मा को जरूर शांति मिली होगी। बस बेशक रानी माँ, आज हमारे महाराज के दिल को सुकून मिला होगा।
महारानी कमलावती, तुम्हारे सारे दुश्मन मारे गए और तुम्हारा खोया हुआ राज वापस मिला। मेरी इच्छा है कि अब हमें इजाजत दीजिए, मैं अपनी कुटी पर जाना चाहता हूँ। आपने हमारे साथ इतना बड़ा उपकार किया, हम आपको दरवा बदल ठोकरें नहीं खाने देंगे। आज से आप हमारी रियासत में रहेंगे, हमारे इस रियासत के महामंत्री के पद पर आप रहेंगे। महामंत्री का पद तो सेनापति सलीम खान नहीं को महाराज, मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, स्वर्ग जाने का टाइम हो चुका है। कोई बात नहीं है महाराज, फिर भी आप का स्वागत है इस राज्य में, आप यहाँ रहें कोई और बात नहीं। आपके लिए मंदिर एक नया और बनवा दिया जाएगा, आप वहां पूजा पाठ करें। महारानी जी, सेनापति सलीम खान को महामंत्री का पद दिया जाए, मेरी इच्छा है। राजमाता, ये जो बड़े भैया है ना, वो राजकुमारी प्रभा जी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, अगर हो सके तो इनकी शादी करा दीजिए माँ। अवश्य बेटा, बहू। अरे भाभी जी नमस्ते। जनाब, आपने बड़े भैया के बारे में तो बता दिया, लेकिन हुजूर अपने बारे में कुछ नहीं फरमाए हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये लड़की कौन है? चाचा जी, ये आपकी होने वाली बहू है, इसका नाम रंजना है। जानता हूँ, जी हाँ। जानता हूँ बेटे, हमने तुम्हारे दिल की किताब बहुत पहले पढ़ लिया है। रानी माँ, अब इसी वक्त छोटे राजकुमार का भी हम कहाँ ले जाए? बेटा, अगर तुमने कोई लड़की देखा हो, भगा कर लाए हो। एक मिनट, तुम इसे भगा कर लाए हो? बेटी यहाँ आओ। तुम इसे कितने दिन से जानती हो? बता रहे थे तो बचपन से। जानती हो इसे? जो नान भर 6 महीने से इन्हें जानती हूँ मैं। 6 महीने से प्यार करती हो इसे, जी हाँ। लेकिन बेटा तुमने ये नहीं सोचा कि इतनी उम्र तक इस माता पिता ने तुम्हें पाल पोष कर सयानी किया, उस माता पिता के प्यार को तुम 6 महीने के प्यार के लिए भूल गई हो। खैर ठीक है, क्या सच में तुम इससे प्यार करती हो? तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा जीवन साथी बनकर तुम्हारा जीवन निभाहित करेगा ये? मैं इसे प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन जब बेबस हो गई प्यार करने लगी। इसका मतलब तूने जबरदस्ती किया साथ में? हाँ भाई, सजा मिलेगी तुझे। शादी तो नहीं होगी, सजा मिलेगी तुझे। ना शादी कर दे। तो तुम मोर चाचा मान लो हमारा बुआ है, अब बुआ के साथ मौसी है तुम्हारी, हमसे से मतलब नहीं है कि तेरी मौसी है, काकी है, आजी कौन है, लेकिन नहीं, अगर बुआ तू शादी करना चाहता है तो पहले इसे राजी कर। क्या करी? बेटी, अब तो तुम घर छोड़कर, माता पिता को छोड़कर चली आई हो, वैसे भी तुम्हारा दामन तो दागदार हो ही चुका है, अब तुम घर भी नहीं जा सकती हो, इससे बेहतर होगा कि शादी कर लो इसके साथ। चलो चलो, खा रही पर के चलो। राजमाता, आज महान खुशी का दिन है। आज आपका पूरा बिछड़ा हुआ परिवार मिल गया, आपका यह गुलाम भी आपको मिल गया। अब बैठिए, हमारे बच्चे आपका स्वागत करना चाहते हैं। बड़े भैया, सबसे पहले मैं अपने खुदा की एक हम्द करना चाहता हूं। परवरदिगार, बेशक तू रहीम है, करीम है, तेरी जात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। और जो रसूले खुदा से प्यार करे, बस खुदा उसका बेड़ा पार करे। जो रसूले खुदा से प्यार करे, बस खुदा
भाइयों तथा माता और बहनों, आज रात हमारा संगीत कला प्रोग्राम ही समाप्त किया जाता है। हमारे कलाकारों से अगर कोई गलती गुस्ताखी बेअदबी हुई होगी तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ये बच्चे हैं छोटे छोटे, तमाम गलतियां हो ही जाती हैं। अगर कोई गलती हुई हो तो उसे अपना बच्चा समझकर माफ कर देना, और अगर इस बुढ़े से कोई गलती हुई हो तो इसे भी माफ कर देना। चलो बेटा, माँ की और गुरुजी के स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर रहे सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। दरियागन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे, तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे, तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। इनकी सेवा कर न सके तो, इनकी सेवा कर न सके तो जीवन है बेकार, तुम्हारा प्यार न छूटे, कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे, कभी घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। मात पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे, तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे, तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, इतना प्यार दिया, तुम्हारा प्यार न छूटे, कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे, कभी घर द्वार न हेलो प्यारे बंधुओं तथा नौटंकी के प्रेमियों, यह पार्टी हमारी जार मऊ से चलती है, जो आपके निकट है, आपके करीब है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। जार मऊ से चलती है, जिसके मालिकान हमारे माननीय कमलेश कुमार जी हैं। कमलेश कुमार, आप जार मऊ डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, और इस पार्टी के संरक्षक यानी मेन करता धरता कलाकारों के माता समझ लो उन्हें, हेलो, सबका दुख दर्द समझने वाले, जिनका इस पार्टी पर बहुत बड़ा सहयोग और हाथ है, वो हमारे बाबू नंगा सिंह, कभी के हाथी नशीन, जारमऊ का हाथी, आप लोगों ने सुना होगा। आप माननीय स्वर्गीय ठाकुर बीपी सिंह के छोटे भाई बाबू नंगा सिंह हैं, और इस पार्टी के मैनेजर हैं हमारे माननीय शिव बालक जी, पूरे सुब्बा ग्राम कोटिया डिस्ट्रिक्ट
अयोध्या, जिन सज्जन को इस पार्टी की आवश्यकता हो, वो अगर जारमऊ पहुंचने में असमर्थ हैं या हमारे मैनेजर साहब से मिलने में असमर्थ हैं, तो आपके निकट आपके घर के हमारे छोटे भाई जो है वो हमारी पार्टी की जान मान शान है, काफी सहयोग भी करते हैं, इसमें कलाकारी भी करते हैं। आप लोग उनसे मिलकर पार्टी का सट्टा बयाना बुक करवा सकते हैं और हम ये उम्मीद लेकर जाते हैं कि आप लोग हमें खिदमत करने का मौका बहुत जल्द देंगे। अब हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। वो दिन भर चाहे